में यहाँ पे मुझे जाता है शिप। तो यार सबसे पहले उड़ते हुए मैं जाऊंगा इस शिप के पास। यार मैं यहाँ पे उड़ भी सकता था मुझे लगा, और जैसे ही मैं यहाँ पे पहुंचता हूँ ये शिप के पास, तो यहाँ पे बहुत सारे अलग अलग टाइप के स्केलेटन थे, तो उनको मैं मारता हूँ। और आगे जाने के बाद मुझे 2 शिप और मिलती है, और यार इस वाले शिप पे पिलेजर थे और दूसरे वाले पे पिले थे। तो यहाँ पे शायद यार ये दोनों जो शिप थे ना, ये लोग यार वो वाली शिप पे अटैक करने वाले थे। तो उससे पहले मैं इन लोग को मारना चालू कर देता हूँ। यहाँ पे एकदम पहले शॉर्ट से मारता हूँ, और फिर इनके ऊपर बहुत सारा ब्लास्ट वाला इफेक्ट भी डालता हूँ, और यहाँ पे सारा इनका खजाना यहाँ पे मैं लूट लेता हूँ। और जब नीचे जाता हूँ नीचे वाले फ्लोर में, तो यहाँ पे मुझे अच्छा थोड़ा बहुत खाने पीने वाला जो शिप था उसको मैं छोड़ देता हूँ। और यार अब मुझे पता करना है कि यार मैं इस वर्ल्ड में स्पॉन क्यों हूँ, मेरा काम क्या है इस वर्ल्ड में। तो यार यहाँ से मैं निकलता हूँ आगे की तरफ, और आगे जाने के बाद मैं पहुँचता हूँ एक विलेज के पास। तो यार ये विलेज कुछ ज़्यादा ही भयानक तरीके से था यहाँ पे। तो फिर उसके बाद मैं ये वाले विलेज को लूटना चालू करता हूँ, लेकिन यहाँ पे जितने भी चेस्ट थे ना यार, उसमें से मुझे एक भी अच्छी चीज़ें मिली नहीं। और ये वाला जो विलेजर था, पता नहीं क्यों अपने घर बचाने की कोशिश कर रहा था, तो इसको नहीं देता हूँ। और अगर मैं तुम लोग को सच बताऊँ ना, तो यार ये वाले पूरे विलेज में मुझे एकदम अच्छी खासी लूट मिलती है नहीं। तो मैं शाम को पूरा वो विलेज को जला देता हूँ और चलता हूँ आगे, और वहीं मैं सो जाता हूँ। और यार सामने मुझे दिखता है कि मुझे बताता है कि अरे यार भाई आयरन मैन, मैं तुमको कितने दिन से ढूंढ रहा हूँ, तुम कहाँ चले गए थे। हमने आखिरी बार थैनोस से लड़ाई करी थी, जब उसने तुमको मार के एक बार स्नैप किया तो तुम ये वाले वर्ल्ड में टेलीपोर्ट हो गए, और तुमको मैं ढूंढते ढूंढते बहुत ज्यादा दूर से आया हूँ। और अभी अभी मेरे पीछे थैनोस ने बहुत अजीबोगरीब टाइप के विजार्ड और उसकी पत्नी को लगा दिया है, और मैं जानता हूँ उनकी जगह कहाँ है। तो सबसे पहले हम लोग उनको मारने चलते हैं, और फिर यार मैं तुमको तुम्हारे घर ले जाऊंगा। तो इसकी ये बात सुनने के बाद तो मुझे कुछ समझ में आता है नहीं कि यार ये क्या कौन सी बातें कर रहा है। लेकिन यार इसके पीछे मैं चले जाता हूँ, क्योंकि यार मुझे लगा कि यार ये एक ही बंदा है जो मुझे बता सकता है कि मैं हूँ कौन। तो ये मुझे यहाँ पे किसी को मारने के लिए लेके आया था, तो इसके साथ साथ मैं चलने लगता हूँ। और ये यार बहुत फॉर्म में था, ये सबको मारना चालू करता है, और साथ ही साथ मैं भी बहुत लोग को मारता हूँ यहाँ पे। और इन लोग को जैसे जैसे मैं मार रहा था ना, वैसे ही अभी यार ये मुझे मारने वाला था, लेकिन ये स्पाइडरमैन मुझे बचा लेता है, पता नहीं कैसे, नहीं तो यहाँ पे मर जाता। और फिर उसके बाद मैं जब ये चेस्ट को लूटता हूँ ना, तो यार यहाँ पे मुझे मिल जाता है बहुत अच्छा सा एकदम स्वॉर्ड, जिसका यार अटैक डैमेज 40 का था। तो इससे मैं मारना चालू करता हूँ एक एक करके, और यहाँ पे लूट कर लेता हूँ। और उसके बाद हम लोग ये जगह जला देते हैं। लेकिन यार ये लोग मुझे दिखते हैं नहीं, लेकिन बाहर आने के बाद मुझे वो विजार्ड दिख जाता है। तो इन लोग को हम दोनों मिलके मारना चालू कर देते हैं, और सबसे पहले ये विजार्ड को मैं ही मारता हूँ एकदम तेजी से, और ये शॉट से मर जाता हूँ। तो ये टोटम ड्रॉप करता है, जिससे क्या होता है मुझे नहीं पता। और फिर उसको मारने के बाद इसकी बचती है पत्नी, जो कि यार इसको बचाने इसके पिलेजर लोग आ रहे थे। सबसे पहले इसके पिलेजर लोग को मारता हूँ, और उसके बाद यार जब मैं इसको मार रहा था ना अपने ये अजीबो गरीब वाले टूल से, तो इसका ये जो रिंग घूम रही थी इसके आजू बाजू, वो एक्टिवेट हो जा रही थी। तो मैं इसको शॉर्ट से मार देता हूँ, और उसके बाद ये मरने के बाद अलग सा पोर्शन देती है मुझे। लेकिन यहाँ पे जैसी रात हो जाती है, तो बाजू में एक विलेज था, तो मैं और स्पाइडरमैन यहाँ पे आ जाते हैं। और इस विलेजर को मैं बोलता हूँ कि यार मुझे यहाँ पे रहने दो। तो ये मुझे बोलता है कि यार ये मुझे नहीं रहने दे सकता यहाँ पे, क्योंकि इसका बॉस मुझे मारेगा। तो फिर इसको मैं बहुत सारे यहाँ पे गोल्ड, डायमंड और आयरन दे देता हूँ, और उसके बाद ये मान जाता है मेरी बात। और यार ये मुझे ये वाले घर पे ड्रॉप कर देता है, और बोलता है कि इस घर के अंदर मैं यहाँ पे आराम से रह सकता हूँ। तो यार यहाँ पे जाके मैं रह लूंगा आज रात के लिए, और कल सुबह हम लोग चलेंगे कहीं और की तरफ। तो यहाँ पे मैं वेट कर लेता हूँ। और उसके बाद अगले दिन, तो जैसे ही मैं घर से बाहर निकलता हूँ, तो मुझे सामने में दिखता है स्पाइडरमैन। और अब मैं इसको बोलता हूँ कि यार मुझे मेरे घर में लेके चलो, जो मेरा असली घर था। लेकिन ये बोल रहा था कि इसको इसकी आंटी का कॉल आया है, तो इसने यहाँ से अभी अपने घर जाना पड़ेगा सबसे पहले उनको मुंह दिखाने के लिए, और उसके बाद यार ये मुझे लेके चलेगा मेरे घर पे। तो यार मैं भी मान जाता हूँ इसके बाद, और बोलता हूँ कि तुम जा सकते हो अभी के लिए। तो ये सबसे पहले यहाँ से चला जाता है, और उसके बाद यार मुझे अपने रहने के लिए कुछ जगह ढूंढनी पड़ेगी या बनानी पड़ेगी। तो मैं आगे जाता हूँ ऐसे ही, लेकिन सामने मुझे बहुत अलग ही टाइप के क्रिएचर लोगों ने अटैक कर दिया था। तो इनको मैं एक एक करके मारता हूँ, और उसके बाद मैं अपने ऊपर ये वाला पोर्शन फेंकता हूँ, जिससे यार कुछ भी नहीं होता है, पता नहीं क्या था। लेकिन एक बंदा मेरे पास भाग के आता है, और ये मुझे आके खड़े होकर देखना चालू कर देता है, लेकिन इसने मेरे ऊपर हाथ उठा दिया था। तो मेरा दिमाग खराब होता है, मैं इसको आराम से मार देता हूँ। और उसके बाद यार यहाँ सबसे पहले यहाँ पे बना लेता हूँ एक एक्स, और सबसे पहले हम लोग यहाँ पे पूरा एकदम माइन वाइन कर लेता हूँ मैं वुड को। और इतने सारे प्लैंक्स मुझे मिल गए थे घर बनाने के लिए, लेकिन सामने में मुझे दिखता है एक घर। तो सबसे पहले इसके अंदर घुसता हूँ मैं, और यार यहाँ पे सच बताऊँ ना, तो कोई था ही नहीं, पता नहीं क्यों मुझे कोई दिखता ही नहीं है यहाँ पे। लेकिन ये अच्छा सा घर था, अब खाली था, किसी का था नहीं। तो मैं सोचता हूँ कि यार मुझे यहीं पे रह लेना चाहिए। और उसके बाद जैसे ही मैं अगले दिन बाहर आता हूँ, तो यार मेरे सामने में आता है एक अजीब सी चीज़। तो यार इससे मैं बात करता हूँ, और ये मुझे बोलता है कि इसके साथ चलो, लेकिन मैं बोलता हूँ कि मैं इसके साथ नहीं चलूंगा। लेकिन जैसे ही मुझे मारता है, तो मैं सीधा पता नहीं कहाँ तो आ जाता हूँ बहुत अजीबोगरीब जगह में, जहाँ पे यार बहुत बड़ा एक क्रिएचर मरा हुआ था, पता नहीं इसको किसने मारा है। और फिर उसके बाद मैं मुड़ता हूँ पीछे की तरफ, और सामने में देखता हूँ कि यार मेरे सामने थैनोस खड़ा है, और ये मुझे बोलता है कि अरे भाई आयरन मैन, हमको साथ में मिलकर यहाँ पे काम करना चाहिए, और इस दुनिया की पॉपुलेशन को थोड़ा कम करना चाहिए, सबको मार काट के। और यहाँ पे जितने भी अलग अलग टाइप के विलेजर है, उन सबको हमको मारना चाहिए, और उसके बाद हम लोग इस दुनिया पे मिलकर राज करेंगे।
और फिर इसकी ये बात सुनने के बाद तो मैं बहुत ज़्यादा डर गया था और सीधा इसके मुंह पे मैं बोल देता हूँ कि मैं तुम्हारे साथ काम नहीं करूंगा। तो उसके बाद ये मुझे मारता है और मैं अपने घर में सीधा उठता हूँ। तो मुझे नहीं समझ रहा था यहाँ पे मेरे साथ क्या हो रहा है, लेकिन मैं इतना समझ गया था कि यहाँ पे मैं अगर अकेले रहूंगा तो मेरे जान के लिए यहाँ पे बहुत ज़्यादा खतरा है। तो फिर मैं यहाँ से निकल जाता हूँ कुछ लोगों को ढूंढने के लिए जो मेरे साथ रहें। तो यहाँ पे मुझे दिख जाते हैं कुछ शिप्स, तो इन लोग से आके मैं बात करता हूँ, इनको सब मैं बताता हूँ कि मेरे साथ क्या क्या हुआ है। तो ये लोग भी मेरे साथ चलना चालू कर देते हैं और साथ में कुछ काऊ लोग भी आ जाते हैं मेरे साथ। तो इन सबको मैं लेके चलता हूँ अपने घर की तरफ। और फिर इसके बाद यार मैंने इनके लिए रहने के लिए एक अजीब सी जगह भी बना दी थी और बाद में जो शिप लोग हैं ना, इनका वुल काट के मैं अपनी स्टैच्यू भी बनाने वाला हूँ। तो वीडियो को आखिरी तक देखना। और फिर यहाँ पे एकदम से आ जाता है एक क्रीपर मुझे मारने के लिए पीछे से। तो सबसे पहले मैं इसको मार देता हूँ हमारे एआई से, जो भी मेरे पास बंदूक है अजीब सी। और रात को ही निकल जाता हूँ स्पाइडरमैन को ढूंढने के लिए। और अगले दिन सुबह यार मुझे दिख जाता है आखिरकार वो स्पाइडरमैन, जो कि यार पता नहीं किसी से तो लड़ रहा था। और यार यहाँ पे आके मैं इसकी हेल्प कर देता हूँ, पता नहीं किसी स्पाइडर क्वीन से लड़ रहा था। तो इसको मैं जैसे ही ब्लास्ट करता हूँ तो ये बहुत दूर जाके गिर जाती है और इसको मैं इसी तरीके से मारते रहता हूँ बिना रुके। भाई वो भी सोच रही होगी क्या हो गया। और मैं यहाँ पे उड़ने की मेरे पास एडवांटेज था ही वैसे भी। तो इसके बाद मैंने बहुत सारे ब्लास्ट किए और आखिरी में इसको मार ही देता हूँ। और बाद में यार इसने बहुत ज़्यादा एक्सपी छोड़ी थी मेरे लिए। और फिर एकदम से स्पाइडरमैन मेरे पास आता है, लेकिन इसके पीछे इसको कोई मारने आ रहा है। सबसे पहले मैं उसको मारता हूँ और अब मैं इसको बोलता हूँ कि यार मुझे मेरे घर पे लेके चलो। तो ये मेरी बात में हाँ बोल रहा था और सबसे पहले तो मुझे थैंक यू भी बोलता है क्योंकि मैंने इसकी जान बचा ली। शायद ये मरने वाला था अभी क्वीन बी के हाथ से, तो अच्छा हुआ मैंने इसको बचा लिया है। और ये मुझे ये भी बताता है कि शायद इस क्वीन बी को भी थैनोस ने भेजा है इसको मारने के लिए, जो कि शायद इसको मार देती थी उसके बाद वो मेरे से भी लड़ने आती थी। लेकिन मेरे पास बहुत अच्छी ताकतें हैं। तो सबसे पहले यार मैं भागता हूँ अपने घर की तरफ जहाँ ये मुझे लेके जा रहा था। और फिर जैसे ही मैं ये वाली जगह पहुँचता हूँ ना यार, मेरी आंखें जो थी ना भाई खुली की खुली रह जाती है। पता नहीं यार मैं इतना अमीर इंसान था, पता नहीं कहाँ झोपड़े में रह रहा था यार। ये इतना बड़ा बंगला भाई मेरा ये मुझे बताता है। और उसके बाद यार जैसे ही हम लोग यहाँ से अंदर जाते हैं ना, और अंदर भी भाई बहुत भयानक चीज़ें थी। मतलब यहाँ पे एसी वेसी भी लगा था। और सबसे पहले अंदर जाता हूँ तो मुझे दिखती है यार मेरा पूरा एकदम कलेक्शन मेरे आर्मर का, जो कि यार अलग अलग टाइप के पूरे आयरन मैन थे, ब्लैक वाले एकदम पता नहीं कौन कौन से। भाई इतने टाइप के तो असलियत में नहीं होते, लेकिन यार यहाँ पे बहुत सारे आयरन मैन थे। तो ये मुझे बताता है कि यार मैं बहुत बड़ा साइंटिस्ट था, जो कि यार सबके लिए मतलब सबकी मदद करता था मैं। तो यार अभी मुझे ये वाला आर्मर पसंद आता है तो मैं इसको मैं जल्दी से पहन लेता हूँ और अब मैं ब्लैक वाला आयरन मैन बन चुका हूँ। और फिर उसके बाद ये मुझे मेरा ही घर घुमाता है। यहाँ पे मुझे दिखाता है कि मेरे पास कितनी बड़ी बड़ी टीवी है। और यहाँ पे भाई अलग सा ही एक शोकेस था जहाँ पे यार बहुत अच्छी खासी पीने की कोल्ड ड्रिंक रखे थे। पता नहीं रसना वसना रखा है किसी ने तो वहाँ पे। और आगे जाने के बाद यार यहाँ पे बहुत सारा मतलब जगह थी यहाँ पे पार्किंग वार्किंग के लिए। और यहाँ पे ऊपर जाने का भी एक रास्ता था जहाँ पे एक अलग ही टाइप का रेस्टोरेंट था शायद यहाँ पे मेरा एकदम पर्सनल वाला। और मैं यहाँ पे पूरा घर तो देख नहीं पाता हूँ क्योंकि यार बहुत ज़्यादा ही बड़ा था। और इसके बाद मैं इसको बोलता हूँ थैंक यू यार कि तुम यार मेरे इकलौते अच्छे दोस्त हो जो मुझे बताए कि मेरा घर कितना बड़ा है। तो यार ये वाली जगह यार बहुत ज़्यादा अच्छी लगी मुझे और अब से मैं इधर ही रहने वाला हूँ। लेकिन फिर से मुझे वही वाली जगह पे जाना पड़ता है क्योंकि मुझे अभी अभी पता चला है कि एक विलेज पे किसी आतंकवादी ने अटैक किया है। तो सबसे पहले यार मुझे यहाँ पे एक अजीब सा एकदम बाम दिख जाता है। तो सबसे पहले मैं इसका वुड तोड़ के देखता हूँ कि भाई ये किस चीज़ का है। तो ये मालबेरी का लॉक था जिसका भी भाई प्लैंक बना देता हूँ। और ये प्लैंक ना यार बहुत भयानक तरीका से दिख रहा था, पता नहीं क्या है ये अजीब सी जगह, लेकिन इसको मैं छोड़ देता हूँ और आगे ही जाता हूँ। तो यार यहीं पे वो था हुआ ही वो वाला विलेज जहाँ पे शायद अटैक वटैक हुआ था, यहीं से मुझे रिपोर्ट आई थी। तो यार यहाँ पे एक अजीब सा गोलम, मतलब पता नहीं है शायद ऑब्सिडियन का गोलम था, जो कि यार यहाँ पे विलेजर्स को मार रहा था पता नहीं क्यों बेमौत फालतू में एकदम। तो फिर मैं इससे जाके बात करता हूँ और मैं पूछता हूँ कि तुमको किसने बनाया और तुम यहाँ पे क्या करने आए हो। तो ये मुझे बताता है कि इसको थैनोस ने बना के भेजा है, अपने हाथों से बनाया इसको, और वो भी आयरन मैन को मारने के लिए। तो पहले पहले तो ये मुझे पहचानता है नहीं कि मैं ही आयरन मैन हूँ, लेकिन ये ब्लैक वाला सूट जब इसने देखा एकदम अच्छे से तो ये मुझे पहचान जाता है और ये मुझे मारना चालू करता है। यार जिसकी स्पीड तो कुछ ज़्यादा ही स्लो थी लेकिन इसमें दम बहुत ज़्यादा था, तो इसको मैं मारता हूँ। लेकिन इसने एकदम एक अजीबोगरीब स्केलेटन ड्रॉप किया था, पता नहीं कैसे ये खुद ही स्पॉन कर सकता था, क्योंकि यार पूरा आग लगा देता है। और यहाँ पे मैं मरने वाला था लेकिन यहाँ पे पानी था तो मैं अच्छा हुआ यार यहाँ पे बच जाता हूँ। और उसके बाद यार दूर ही दूर से इसको अटैक करता हूँ सबसे पहले तो। और ये मरने वालों में से था नहीं, तो सबसे पहले यार मैं स्केलेटन को मारता हूँ इनके जो इसने स्पॉन किया था। और उसके बाद यार यहाँ पे मैं बिना रुके इन लोग को मारना चालू करता हूँ क्योंकि ये बिना रुके स्पॉन कर ही जा रहा था। और उसके बाद ये यहाँ पे फंस जाता है तो इसको भी मैं मार देता हूँ। और ये जैसे ही मरता है तो यहाँ पे मुझे ऑब्सिडियन मिलते हैं। तो चलो यार मैंने एक और राक्षस को तो मार ही दिया है। और उसके बाद ये वाले विलेज को मैं थोड़ा देखता हूँ तो यहाँ पे यार एक भी विलेजर बचा नहीं था शायद, क्योंकि यहाँ पे घर खाली थे। लेकिन यार एकदम से मैं जैसे ही एक घर में घुसता हूँ ना तो यार यहाँ पे एक भी जगह ही नहीं थी भाई अंदर घुसने के लिए। तो यार सारे विलेजर शायद एक ही घर में छुपे हुए थे जो इनने अच्छा किए। तो ये लोग मुझे थैंक यू बोलते हैं। और उसके बाद मैं भी चले जाता हूँ अपना काम करके आगे की तरफ। और यहाँ पे जैसी सुबह हो ही रही थी लेकिन यार पूरी रात हो जाती है, मैं अपने घर में पहुँचता हूँ ये वाले एक बार इन लोगों से मिलने के लिए। तो इन लोगों को मैं देखता हूँ यार यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम तो थी नहीं। तो यार सबसे पहले मैं जाके यहाँ पे सो जाता हूँ क्योंकि रात को ट्रैवलिंग नहीं करना चाहिए। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे सोता हूँ और अगले दिन यार यहाँ पे बारिश चालू रहती है। और मैं आगे में देखता हूँ कि यार एकदम से बहुत सारी बिजली गिरने लगती है यहाँ पे।
और मुझे नहीं समझ रहा था यहाँ पे क्या हो रहा है भाई, पता नहीं भाई कौन राक्षस आ गया था यहाँ पे, नॉन स्टॉप बिजली गिरा रहा था, कोई मुझे दिख भी रहा था। तो सबसे पहले मैं यहाँ से उड़ते हुए जाता हूँ वहाँ पे, और यार यहाँ पे मुझे दिखता है एक फ्रॉस्ट माउ खड़ा है, जिससे यार यहाँ पे थॉर लड़ रहा था, जो कि यार बहुत खतरनाक आदमी है, मुझे पता है और तुम लोग को भी पता ही होगा। तो यार सबसे पहले फ्रॉस्ट माउ मुझे मारता है, और यार वो जो थॉर था ना यार, सच बताऊँ तो बहुत ज़्यादा पावरफुल है। वो देखो एक बार में कितना उसको डैमेज देता है, और पता नहीं कैसे यार ये बार बार मुझे ही पकड़ के फ्रीज कर दे रहा था। और ये जो थॉर था भाई, इसको मारने की पूरी कोशिश करता है, लेकिन उससे भी जम नहीं रहा था। लेकिन बाद में हम दोनों मिलकर इसको मारते हैं, और आखिरी शॉट में इसको मार देता हूँ तो ये मर जाता है। तो यहाँ पे जैसे ही ये मरता है, वैसे ही इसने कोई एक अजीब सी चीज़ ड्रॉप करी थी, तो इसको मैं जैसे ही उठाता हूँ वैसे ही वहाँ पे आ जाता है थॉर, और मुझे आके बोलता है कि यार जो चीज़ तुमने उठाया वो मुझे वापस चाहिए, क्योंकि यार उसी के लिए तो मैं इसको मारने आया था। तो यार मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं थी इसके बाद से, क्योंकि यार जो चीज़ मेरी नहीं है मैं उसको लेता भी नहीं हूँ। और उसके बाद ये बहुत ज़्यादा खुश था मेरे से, क्योंकि यार मैंने इसकी मदद करी। शायद ये भी मरने ही वाला था अभी उससे, लेकिन यार मैं आ गया तो ये बच गया। तो उसके बाद यार ये जो चीज़ इसको चाहिए थी इसको मैं दे देता हूँ, तो ये उसको ले लेता है। और फिर उसके बाद ये मुझसे बोलता है कि यार मुझे कोई भी कभी ज़रूरत पड़े तो मैं इसको कभी भी बुला सकता हूँ इस एसगार्ड में आके। तो उसके बाद इसने मुझे कुछ खाने के लिए गोल्डन एप्पल भी दे दिए थे, और एक बहुत भयानक सा स्वॉर्ड भी दे दिया था, जिसको मैं रख लेता हूँ, जो कि यार बहुत ज़्यादा अच्छा था यार, जिसका 42 अटैक डैमेज था, लेकिन कोई नाम ही नहीं था, पता नहीं क्या हुआ भाई। तो उसके बाद ये यहाँ से उड़ते हुए चला जाता है। लेकिन यार मुझे अब कभी ज़रूरत पड़ी तो मैं इसको बुलाऊंगा, क्योंकि यार ये एक भगवान है भाई, इसके अंदर बहुत ज़्यादा दम है, किसी को भी मार सकता है। तो उसके बाद मैं पहुंच जाता हूँ घर, और भाई अगला दिन जो था भाई वो बहुत ज़्यादा अच्छा था। तो फिर उसके बाद मैं सोचता हूँ कि मुझे अब अपनी स्टैचू बना ही लेनी चाहिए। तो यहाँ पे मैं कुछ शेयर उठा लेता हूँ, मतलब बना लेता हूँ, और उससे मैं इन लोग को शेयर कर देता हूँ। और उसके बाद मैंने एक पिकेक्स भी ले लिया था, क्योंकि यार मुझे थोड़े बहुत अभी कोबलस्टोन चाहिए माइन के लिए, क्योंकि यार मुझे एक प्लेटफॉर्म बनाना है उसी मतलब स्टैचू को बनाने के लिए। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे बहुत सारी माइनिंग कर लेता हूँ। लेकिन आते वक्त मुझे दिखता है किसी का घर, पता नहीं क्यों भाई यहाँ पे मैं सीधा अंदर घुसता हूँ घर के। तो यहाँ पे मुझे कुछ खाने पीने की चीज़ें मिलती है, और उसके बाद यहाँ पे एक फर्नेस था जिसको मैं यूज़ कर लेता हूँ। तो यार यहाँ पे एकदम से आ जाता है एक चीफ मुझे मारने के लिए। तो यहाँ से मैं नीचे गिर जाता हूँ, और ये भी नीचे गिर जाता है, और पता नहीं क्यों एकदम से भाग जाता है एक ज़ॉम्बी को मारने के लिए। और पता नहीं भाई कुछ ज़्यादा ही फॉर्म में था, तो इसको यार मैं एक शॉट में मार के खत्म करता हूँ। इसको नहीं पता था यार मैं कौन हूँ, पता नहीं क्यों फालतू में मुजोरी कर रहा था। तो फिर उसके बाद मैं अपने बुल में पूरा डाई लगा देता हूँ, और चलता हूँ अपने घर की तरफ। और रात को मतलब यहाँ पे बारिश में मैं एकदम यहाँ पे पूरा एकदम प्लेटफॉर्म बना लेता हूँ, और फिर मैंने यहाँ पे एक स्टैचू बनाना भी स्टार्ट कर दिया था। तो उसके बाद यार मैं पूरा एक दिन लेता हूँ, और ये स्टैचू हमारा बन जाता है, और जो कि ऊपर से खोखला रहता है और अंदर से भी। तो यार अब मैं क्या ही कर सकता हूँ, क्योंकि मेरे पास बुल भी नहीं है। तो यार मुझे तो ये बहुत अच्छा लग रहा है, और अगर तुम लोग को भी अच्छा लग रहा है तो मुझे कमेंट में बताओ। और फिर अगले दिन सुबह यहाँ पे स्पाइडरमैन आता है, और मुझे बताता है कि यार एक और राक्षस ने एक विलेज पे अटैक कर दिया है, और यार मुझे अब जाके उसको बचाना पड़ेगा। और उस राक्षस को भी यार थैनोस ने भेजा है हम दोनों को मारने के लिए, और इस बार वो बहुत ज़्यादा ही पावरफुल है। तो यार इसकी बात सुन के तो मैं थोड़ा बहुत डर गया था, लेकिन यार मैं बोलता हूँ कि यार हम लोग उस विलेज वालों को बचा ही लेंगे। तो यार इसके पीछे मैं चलना चालू करता हूँ, और हम दोनों एकदम भागते भागते जाते हैं उसी विलेज के पास। तो यार ये वाला जो विलेज था ना भाई, यहाँ पे पूरी आग लग गई थी यार, ये जगह शायद सच में बहुत ज़्यादा डरावनी हो चुकी थी अब। और यहाँ से ही मुझे दिख जाता है कि यार ये कौन है भाई, ये राक्षस यार पूरा लोहा का बना हुआ था ये। और यार जैसे ही मैं आता हूँ वैसे ही आग खोल के मुझे मारने आ जाता है, और भाई ऊपर से यार ये पूरा लोहे का बना हुआ था। तो यार इसको ये चीज़ लग भी नहीं रही थी जो मैं इसको मार रहा था। और उसके बाद यार ये एक ही पैर पटक के पूरी धरती को पीट दे रहा था। और उसके बाद हमारे स्पाइडरमैन उससे लड़ने जाता है, लेकिन यार यहाँ पे बहुत ज़्यादा बुरा होता है हमारे स्पाइडरमैन के साथ। यहाँ पे एक बार उसको यहाँ पे शॉट लग जाता है, तो स्पाइडरमैन मुझे आगे बताता है कि यार अब इसके पास जो शक्ति थी वो वेब फेंकने वाली, वो अभी यार फेंक नहीं पा रहा था यार, जो कि बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम की बात थी। तो यार मैं इसको बोलता हूँ कि यार कोई बात नहीं, मैं अभी के लिए तुम यहाँ से चले जाओ, मैं बाद में तुमको बना के दे दूंगा, क्योंकि यार मुझे आता है तुम्हारा वेब बनाना। तो यार ये मेरी बात सुन जाता है, और यार उसके बाद मैं इसको जाने बोल देता हूँ, तुम यहाँ से पीछे से भाग सकते हो। तो यहाँ से मेरी बात सुन के यहाँ से पीछे चला जाता है, और मैं फिर जाता हूँ इस राक्षस से लड़ने के लिए। तो इसके पास मैं जैसे ही जा रहा था ना यार, इसको कुछ फर्क ही नहीं पड़ रहा था, पता नहीं क्यों। और इसके पास जाने को मैं देख नहीं रहा था, क्योंकि यार ये बहुत ज़्यादा पावरफुल है, मुझे एक ही हिट में मार देगा। तो सबसे पहले मैं जाता हूँ यहाँ पे हमारे घर के पास। तो यहीं पे भाई हमारा स्पाइडरमैन मेरा वेट कर रहा था। तो सबसे पहले यार इससे मैं बात करता हूँ, और मैं बोलता हूँ कि यार तुम ज़्यादा टेंशन मत लो भाई, तुम्हारा जो वेब शूटर है वो तुम्हारा मैं ठीक करके दे दूंगा, तुमको एकदम नया स्पाइडरमैन का सूट ही तुमको गिफ्ट कर देता हूँ मैं। तो फिर इसको मैं लेके चलता हूँ हमारे एकदम खुफिया अड्डे पर। भाई यहाँ पे बहुत ज़्यादा एकदम अंडरग्राउंड मैंने जगह बना के रखी थी, यहाँ पे मुझे एकदम से याद आता है। तो इसको मैं लेके चलता हूँ अपने साथ। और यार यहाँ से जैसे ही हम लोग नीचे जाएंगे ना, वैसे यहाँ पे मैंने एक सूट बना के रखा है इसका, जो कि यार बहुत ज़्यादा भयानक है। तो ये जैसे ही मेरे पास आता है, इसको मैं बोलता हूँ कि ये वाले सूट को अब तुम लोग ले सकते हो तुम आराम से। और यार ये सूट में यार बहुत ज़्यादा अच्छी अच्छी चीज़ें है तुम्हारे लिए। तो यार ये बहुत ज़्यादा खुश हो गया था, और ये मुझे बोलता है कि यार हम लोग साथ में मिलकर मैं इसको बोलता हूँ कि नहीं यार, तुम यहाँ पे आके एकदम बैठ के यहाँ पे चिल कर सकते हो, क्योंकि स्पाइडर भाई को यार अभी बहुत ज़्यादा रेस्ट की जरूरत है। भाई अभी अभी मार खा के आया उससे, यार फालतू में जाके इस बार मर गया तो बहुत ज़्यादा बुरा लगेगा मुझे। तो यार ये जाके पानी में आराम से तैरता है, और अब मुझे पता था मुझे कहाँ जाना है। तो सबसे पहले मैं यहाँ से उड़ते हुए जाता हूँ हमारे एसगार्ड में हमारे थॉर से बात करने के लिए। और तो और मैंने आते वक्त पूरा हमारा सूट भी चेंज कर लिया था। और भाई ये जगह ना यार कुछ ज़्यादा ही गजब लग रही थी भाई, पता नहीं क्यों ये एसगार्ड, और पता नहीं यार ये
ये थॉर के पूर्वज लोग कितने अमीर है भाई, सोने का पूरा ये पहाड़ी बना दी इन लोगों ने, समझ लो इनका महल। तो ये थॉर जैसे ही मुझे दिखता है वैसे ही मेरे पास आता है और मुझसे पूछता है कि भाई क्या हुआ, तुमको क्या प्रॉब्लम है, मतलब कोई दिक्कत आई है। तो मैं इसको बता दूं कि यार अब हमको एक मॉन्स्टर को मारने चलना है, तो तुम चाहो तो यार हम मेरे साथ चल सकते हो, क्योंकि वो लोहे का बना है और अगर तुम उसको बिजली से मारोगे तो वो बहुत आराम से मर जाएगा। तो ये मेरी बात एक ही बार में सुन लेता है और इसको मैं लेके आ जाता हूँ इसके पास। और उसके बाद यार इसको जैसे ही मैं आता हूँ तो ये भाई उससे डरता तो था नहीं, तो वो इसको मारने की कोशिश कर रहा था लोहे से, लेकिन यार ये भी उसको मार नहीं पा रहा था। लेकिन यार इस बार मैं बहुत ज्यादा फॉर्म में था, सच बताऊं तो इसको यार पीछे से आके यार जैसे अभी ये मुझे मारने की कोशिश करता है वैसे इसके पीछे में जाके मैं एक ही शॉट मारता हूँ और ये मर जाता है भाई इतने आराम से। तो फिर उसके बाद यार मैं थॉर से बात करता हूँ और ये मुझे बोलता है कि जब तुमने उसको अकेले मार दिया तो मुझे क्यों बुलाते हो। तो मैं बोलता हूँ कि यार कोई बात नहीं, मैंने गलती से बुला दिया, मुझे नहीं पता था कि यार मेरे पास इतने ज्यादा पावर है। तो इसको मैं इसकी स्पॉट जैसी वापस देता हूँ तो ये मुझे बोलता है कि यार तुम अपना मेरा स्ट्रॉन्ग ब्रेकर रख सकते हो, अब तुम किसी से भी लड़ना चाहो तो उसको तुम मार सकते हो। तो उसके बाद जब मैं इसको ट्राई करता हूँ तो ये बहुत ज्यादा अच्छे से काम कर रहा था और फिर उसके बाद ये उड़ के वापस चला जाता है अपने एसगार्ड में। और यार अब मेरे पास बहुत ज्यादा पावर आ चुकी थी। तो यार सबसे पहले मैं यहाँ से निकलता हूँ हमारे महल की तरफ वापस से, और इस बार मैं दूसरे एंट्री से घुसता हूँ। लेकिन यार यहाँ पे आग वाग लग गई थी एकदम से और सामने में हमारे स्पाइडरमैन को बहुत सारे मकड़ी लोगों ने मारना चालू कर दिया था। और फिर यहाँ पे हमारा स्पाइडरमैन भाई वो एक लौता दोस्त हमारा मर जाता है। तो यार तुम लोग भी कमेंट सेक्शन में लिख देना रेस्ट इन पीस स्पाइडरमैन। और उसके बाद मैं ये वाले ड्रैगन को तो अब छोड़ने नहीं वाला हूँ, क्योंकि यार इसने मेरे दोस्त को मार दिया है। तो इसको यार मैं बहुत ज्यादा तड़पा के मारते रहता हूँ, यहाँ पे बहुत बार इसको मारता हूँ और ये आखिरकार भाई यहाँ पे मर ही जाता है। पता नहीं यार इसको बहुत ज्यादा मारना पड़ा, लेकिन इसको मैं मार देता हूँ। और इसको भी यार थैनोस ने भेजा था, पता नहीं यार कितनी सारी चीज वो मुझे मारने के लिए भेजने वाला है। तो अब मेरा पूरा दिमाग खराब हो गया था, क्योंकि यार उसने स्पाइडरमैन को मार दिया था और यार उसकी कुछ यादें मेरे पास पड़ी हुई थी, उसका पूरा आर्मर। तो अब मेरा पूरा दिमाग आउट हो चुका था थैनोस के लिए। तो यार मैं यहाँ से सीधा उड़ते हुए जाने वाला हूँ अब थैनोस को मारने के लिए। और यार ये जो मेरा मेंशन था भाई वो भी पूरा जलने लगा था वो वाले कॉर्नर से, और ये हर चीज का भाई जड़ भाई वही थैनोस है। तो यार सबसे पहले मैं आ जाता हूँ हमारे वाले घर पे, और ये वाले घर को भी मेरा जला दिया गया था मेरे मूर्ति के साथ ही। तो उसके बाद यार ये बात सुनने के बाद भी मुझे बहुत ज्यादा बुरा लगता है। तो यहाँ पे एक आदमी घूम रहा था, तो इससे आगे मैं पूछता हूँ कि भाई ये सब किसने किया। तो यार ये मेरी बात में एकदम इंटरेस्टेड ही नहीं था। तो उसके बाद ये जाने लगता है, तो मैं इसको मार देता हूँ और मैं जाता हूँ आगे की तरफ। और आगे जाने के बाद यार मुझे मिलता है एक क्रीपर, और ये क्रीपर जो था ना यार इससे जाके मैं जैसी बात करता हूँ तो ये मुझे बताता है कि यार तुम्हारे ये वाले घर को थैनोस ने फोड़ा है, और ये जानता भी है कि वो थैनोस किधर रहता है। लेकिन ये मेरी मदद नहीं करेगा जब तक मैं इसके बच्चे को ना छुड़ाऊं, जो कि यार एक राक्षस इसके बच्चे को छुड़ा के ले गया है, एक मिनी क्रीपर को। तो उसके बाद ये मुझे बताता है उसकी भाई पूरी लोकेशन, और मैं भी इसके बाद मान जाता हूँ, क्योंकि यार मेरे पास कोई और ऑप्शन था नहीं भाई, मुझे भी पता लगाना है थैनोस किधर रहता है। तो यही था एक लौता जो मुझे बता सकता था। तो ये मुझे 2 गोल्डन एन्चेंटेड एप्पल भी देता है। तो मैं इसको बोलता हूँ कि यार तुम्हारे बच्चे सुरक्षित तुम्हारे पास आ जाएंगे, मैं जाता हूँ लड़ने। और जो कि लोकेशन उसने मुझे दिया था मैं उसी लोकेशन पे आ जाता हूँ, और यहाँ पे इसका मुझे बच्चा भी मिल जाता है अंदर में, मुझे दिखता है वो। तो यहाँ जाता हूँ जैसे इसके पास, तो मैं उसको बोलता हूँ पीछे जाने के लिए। तो यहाँ से वो पीछे हो जाता है और फिर अपने ब्लास्ट वाले इफेक्ट से मैं इसको तोड़ देता हूँ, और उसके बाद ये आ जाता है बाहर। और यार यहाँ पे कोई और बंदा था नहीं, पता नहीं क्यों, लेकिन इसको मैं जैसे ही लेके जाने लगता हूँ ना यहाँ पे, वैसे ही आ जाता है वो राक्षस जो कि यार इसको पकड़ के रखता है। और ये मुझे बोलता है कि तुम यार इसको कहाँ ले जा रहे हो। तो मैं इसको बोलता हूँ मैं तो लेके जाऊंगा ही। तो तब तक यार मैं वो क्रीपर को बोल देता हूँ कि यार अभी अंदर जाके तुम छुप जाओ, और मैं इसको पहले बताता हूँ। और उसके बाद ये बहुत ज्यादा खतरनाक था भाई यार ये नागा, इसको मैं जब कोई भी चीज मार रहा था तो ये बहुत भयानक तरीके से डॉज कर दे रहा था। यहाँ पे देखो यार मैं अपने शूट भी नहीं कर पा रहा था इसको। और उसके बाद मैं सोचता हूँ इसको स्टॉर्म ब्रेकर से मारूं, लेकिन वो भी अब इसको लग नहीं रहा था, पता नहीं क्यों, और मेरा स्टॉर्म ब्रेकर बहुत ज्यादा दूर चला जाता है। वैसे वो कोई दिक्कत की बात थी नहीं, क्योंकि वो वापस भी आ जाता है वैसे तो। और फिर उसके बाद मैं इसको मारना चालू करता हूँ इसी स्टॉर्म ब्रेकर से, और इसको मैं एक लास्ट शॉट मारता हूँ, और उसके बाद ये भाई सीधा गिर के मर जाता है यहाँ पे। और उसके बाद मैं उस क्रीपर को वापस बुला लेता हूँ, और यार ये मेरे साथ अब वापस चलना चालू कर देता है अपने मम्मी की तरफ। और फिर पूरे अगले दिन मैं पहुंचता हूँ भाई उसी क्रीपर के पास वापस, पता नहीं इसने कितना दूर भेज दिया था मुझे। और उसके बाद यार ये बहुत ज्यादा खुश हो जाती है जैसे ही मैं इसको इसके बच्चे से मिलाता हूँ। तो ये अपने बच्चे को बहुत ज्यादा डांटती है कि यार तुम कहीं इधर उधर मत जाया करो। तो यार अब वो यार इनका पर्सनल प्रॉब्लम था, तो यार मुझे उससे कोई मतलब नहीं था। तो उसके बाद ये मुझे थैनोस का रास्ता बता ही देती है, और उसके बाद आखिरी मुझे बोलती है कि यार उससे बच के रहना, क्योंकि यार वो बहुत ज्यादा हैवान है। तो उसके बाद यार मैं तुरंत ही उड़ते हुए जाता हूँ जैसा कि इसने मुझे बताया था इस जगह पे। और यार यहाँ पे मुझे सामने में सच में वही मिल जाता है, हमारा थैनोस बीच में खड़ा था अपने बॉडीगार्ड के साथ। तो यार सबसे पहले मुझसे बात करने आता है, लेकिन इसका बॉडीगार्ड भाई जो था ना बहुत ज्यादा खौला हुआ था मेरे ऊपर, पता नहीं क्यों एकदम से मुझे मारने आता है। तो यार कोई बात नहीं यार, अब जब इनका भी लड़ने का मूड है ही, तो यार मैं भी वैसे ही बहुत ज्यादा लड़ाकू हूँ। तो मैं एकदम से इनको मारना चालू करता हूँ, फिर एक एक शॉट में इन दोनों को निपटा देता हूँ मैं। और फिर मरने के बाद इन लोगों ने भाई यहाँ पे डायमंड ड्रॉप किए थे, जो कि मेरे एकदम काम के नहीं है। और उसके बाद थैनोस आ जाता है मुझसे लड़ने के लिए, लेकिन इसको मैं जैसे स्टॉर्म ब्रेकर मारता हूँ वो इसको लगता है नहीं। और फिर जब मैं दूसरी बार इसको स्टॉर्म ब्रेकर मारता हूँ तो यार उसके बाद ये इसके पास ही आ जाता है, पता नहीं कैसे इसने कैच पकड़ लिया
लिया था और उसके बाद यार ये मुझे ही मारना चालू कर देता है उस स्टॉर्म ब्रेकर से। भाई इसके पास दम बहुत ज्यादा है, भले तुमको ये छोटा सा दिख रहा हो लेकिन इसमें बहुत ज्यादा दम था भाई। ये मरने का भी नाम नहीं ले रहा था ब्लास्ट फास्ट से। तो यार ये मुझे स्टॉर्म ब्रेकर से बहुत ज्यादा डैमेज दे सकता है और उसके बाद ये शॉर्ट से भी मारने लगता है मुझे। तो यार इससे मैं लड़ते रहता हूँ नॉन स्टॉप बहुत देर तक। और उसके बाद यार आखिरकार यार मैं सोचता हूँ कि यार अब खत्म करने का वक्त आ ही चुका है थैनोस को। तो मैं यहाँ से भागते हुए जाता हूँ और इसको एकदम लास्ट हिट दे देता हूँ और ये यहाँ पे मर ही जाता है। और यार हमने सच्चाई